सभी सनातनी बहन भाइयों को राम राम। कुछ पंक्तियां हैं, कवि ने बड़ी सुंदर भाषा में लिखी हैं। पंक्तियां उस समय की हैं जब भगवान श्री राम, छोटे भैया लक्ष्मण और माता जानकी जी वनवास को जाते हुए होते हैं। तो लिखा है, पुरते निकसी रघुबीर बधु, धर धीर दिए मगमय डगद्वय। माता जानकी जी घर से निकली और जंगल में, डगद्वय का मतलब केवल 2 कदम ही नहीं है। ये कवि की जो कल्पना है वो 2 डग से जंगल की ओर जाने वाली है। जब जंगल में पहुंच गई थोड़ी दूर, तो माता जानकी जी कहने लगी, पुरते निकसी रघुबीर वधु, धर धीर दिए मगमय डगद्वय। झलकी भर भाल कनी जल की, माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई माता जी के। और पुट सूख गए अधराधर द्वय, और होंठ सूख गए, गला सूख गया, प्यास लगने लगी माता को। तो कहने लगी, पुट सूख गए अधराधर द्वय, फिर पूछत अब चलनो है केतिक। माता जी कहने लगी जानकी जी कि अभी हमें कितनी दूर चलना है। भगवान राम समझ गए कि जानकी जी थक कर चूर हो गई हैं। कहने लगी, अब फिर पूछत अब चलनो है केतिक, परन कुटी करहो कि तो है, पिय की लख आतुरता सिय की, अखियां तब चार चली जल सोए। माता जानकी जी की व्याकुलता देखकर भगवान श्री राम के आंखों से और माता जानकी जी के आंखों से आंसू छलकने लगे। एक दूसरे की उदारता और व्याकुलता देखकर दोनों के आंसू छलकने लगे। तो भगवान राम कहने लगे, थोड़ी देर ठहर जाओ, यहीं थोड़ी देर हम लोग विश्राम करते हैं। और सोचा कि जानकी जी के लिए प्यास लगी है। लक्ष्मण से कहा कि भैया लक्ष्मण, देखो जरा कहीं इधर उधर घूम के कहीं पानी की व्यवस्था हो जाए, पानी पीकर तब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एक गुप्त रहस्य, बड़ा ही गुप्त रहस्य है, भगवान ही जानता है, भगवान का काम दूसरा कोई नहीं जानता है। तो लिखा है, राम लेने परीक्षा लखन लाल की। भगवान राम ने परीक्षा भी ले ली, यहीं पे भगवान राम ने लक्ष्मण की परीक्षा भी ले ली। लक्ष्मण से कहा, पानी लेकर आओ, कहीं देखो पानी मिल जाए। लक्ष्मण पानी लेने चले और राम ने तोता का वेश बनाया। भगवान श्री राम ने तोता का वेश बनाया और आगे जाकर एक टहनी पर बैठ गए, जिस रास्ते से लक्ष्मण को आना था। तो कहा है, राम लेने परीक्षा लखन लाल की, छोटे भाई का दिल अजमाने चले। राम कुछ दूर जाकर के तोता बने, आमने सामने बैठकर डाल पर वो तो प्रेम की बोली सुनाने लगे। भगवान श्री राम तोता के रूप में आगे जाकर टहनी पर बैठ गए और बड़े ही प्रेम से प्रेम की वाणी सुनाने लगे। क्या कहने लगे, कितनी सुंदर है नारी तेरे साथ में, कैसा नादान है प्यार करता नहीं। राम कुछ दूर जाकर के तोता बने, आमने सामने बैठकर डाल पर वो तो प्रेम की बोली सुनाने लगे। अरे निर्दयी तुझसे पक्षी भला। लक्ष्मण से कहने लगे, अरे निर्दयी तुझसे पक्षी भला, कैसी सुंदर है नारी तेरे साथ में, कैसा नादान है प्यार करता नहीं। लक्ष्मण को ये बात तोते की बहुत ही बुरी लगी, क्योंकि माता जानकी जी के लिए लक्ष्मण अपनी माता ही समझते थे। बड़े भाई की पत्नी माता के ही समान होती है, और वेद ग्रंथ भी बताते हैं, संत महापुरुष भी बताते हैं कि बड़े भाई की पत्नी माँ के समान होती है। और लक्ष्मण वास्तव में माता जानकी जी के लिए अपनी माँ के ही समान समझते थे। तो तोते की ये बात बहुत बुरी लगी, लक्ष्मण को गुस्सा आ गया। जब गुस्सा आ गया तो लक्ष्मण ने कुछ नहीं कहा तोते से, केवल घूर कर देखा, गुस्से से देखा था केवल तोते की तरफ। तो लग गई बरदुआ आत्मा साफती। लक्ष्मण की बद्दुआ मुंह से नहीं निकाली कुछ,
लेकिन बद्दुआ लग गई, क्योंकि आत्मा साफ थी लखनलाल की। लग गई बद्दुआ आत्मा साफ थी, तोता बेहोश होकर जमी पर गिरा। छोड़ कैलाश शिवजी को आना पड़ा, छोड़ कैलाश शिवजी को आना पड़ा, कि अब बचा ले लखन ये वही राम है। राम लेने परीक्षा लखन लाल की, छोटे भाई का दिल आजमाने चले। कहने लगे लक्ष्मण से कि हे लक्ष्मण, शिव आ गए कैलाश पर्वत छोड़कर। इतनी बड़ी घटना हुई कि शिव को भी आना पड़ा कैलाश छोड़कर, और वो लक्ष्मण से कहने लगे हे लक्ष्मण, ये तो भगवान श्री राम हैं तोते के रूप में, जल्दी से बचाओ इन्हें, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। लक्ष्मण ने तुरंत उठाया तोते को और अंतर मन से प्रभु की आराधना करी, आंखों में आंसू लाकर मनन किया प्रभु का, तो राम तोता से राम बने और एक दूसरे को गले लगा लिया। तो कहा है, यहाँ पर एक चौपाई है श्री रामचरितमानस में, उमा मरम काहू नहीं जाना, ये सब चरित्र रचा भगवाना। ये चौपाई एक जगह पर है, लेकिन इस चौपाई का अर्थ कई जगह पर फिट बैठता है। एक यहाँ पर भी बैठता है, उमा मरम काहू नहीं जाना, भगवान श्री राम का मरम कोई नहीं जान पाया, ये सब चरित्र रचा भगवाना। ये भी चरित्र भगवान श्री रामचंद्र जी का ही रचा हुआ था।